आपके सामने प्राइम मिनिस्टर साहब ने सारे पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की थी कि अपनी मूवमेंट्स को महदूद कर दें, बिकॉज दुनिया में जो क्राइसिस चल रहे हैं फ्यूल की और बाकी सारी चीज़ों की, जब तक ये थोड़ा सा क्राइसिस चल रहा है, हो सकता है 10 दिन में ख़त्म हो जाए, हो सकता है 15 दिन में ख़त्म हो जाए, तो उस वक्त तक हम स्टेडियम में क्राउड को इजाज़त नहीं देंगे। तो जो मतलब ये है कि मैचेस जो होंगे वो बगैर ग्राउंड के होंगे। सुपर लीग के मैचेस शेड्यूल के मुताबिक 26 मार्च से ही शुरू होंगे, लेकिन ग्राउंड में शायकीन को आने की इजाजत नहीं होगी। ये भी ठीक है कि भाई अफगानिस्तान के एक्शन लेने से पहले ही पट्टे शलवार लीग का मैच है वो कैंसिल हो चुका है। डरते हम किसी के बाप से भी नहीं है। जी 10 मई को जब ठोका था ना इनको फजर के टाइम, हमारे फील्ड मार्शल ने, ट्रंप ने पूरी दुनिया के सामने जब इनको जलील किया था ना, हमने ये नहीं किया कि चलते मैच में हमने लाइटें बंद करके हम भाग गए होंगे, भाईजान बम पहन लगा पाकिस्तान बम मारने लगा। अब लोगों के अंदर गुस्सा है कि इससे अच्छा तो आप पाकिस्तान सुपर लीग को पोस्टपोन कर देते, कैंसिल कर देते। कैंसिल हो रही है, सिर्फ क्राउड नहीं है। हम घरों में टीवी पे मैच देखेंगे, घरों में नारे लगाएंगे, हम घरों को स्टेडियम बना देंगे। रोक सको तो रोक लो। ऐसा लग रहा है कि हम कोविड टाइम्स में वापस जा चुके हैं। कोविड टाइम्स एक तरीके से दोबारा आ चुका है। कोविड टाइम्स में आपको याद होगा ना क्या हुआ था, सबसे बड़ी चीज मास्क वास्क तो पहने थे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल तो किया था, आप सबको पता है कि बॉल पे थूक लगाना मना हो गया था। समझो कोविड टाइम्स पाकिस्तान क्रिकेट में वापस आ चुके हैं। हमने इफ्तिताई तकरीब एक बहुत ग्रैंड किस्म की रखी हुई थी, हमने उसको मंसूख कर दिया और हम सीधा मैच पे जाएंगे, ताकि कोई ऐसे खर्च ना हो जहाँ पे हम एक तरफ सेविंग कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह का हिस्सा हो। जब से ये न्यूज सुनी है, जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, तब से मेरा दिल दुखी है और मैं सोच रहा हूं आखिर क्यों। अगर गवर्नमेंट आपको ये सब्सिडी ना देती तो ये डीजल जो है ये 512 रुपए पे चला जाता। तो आप खुद सोच लें कि 512 और जो इस टाइम है उसका सारा का सारा जो लोड है गवर्नमेंट उठा रही है, लेकिन किस वक्त तक उठा सकती है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। फ्यूल क्राइसिस है और अगर हुकूमत सब्सिडी ना दे तो 512 रुपए पर लीटर में फ्यूल मिले लोगों को, और एक वो रहे। और दूसरी तरफ जब हमने स्कूल बंद कर दिए, हमने ये कह दिया कि वर्क फ्रॉम होम करें, ऐसे में हम इतने वेन्यूज पे मैचेस कराएं, फिर फैंस को भी आने दें, यानी लाइक ये 2 वेन्यूज के अंदर भी फैंस नहीं आ पाएंगे, क्लोज डोर गेम्स होंगी। पीएसएल को बहुत बड़ा झटका नहीं, एक बहुत बड़ा धक्का लगा है, और ये धक्का ऐसा वैसा नहीं था, ये धक्का पता नहीं पड़ोसियों ने लगाया, जिसने भी लगाया है, लेकिन जो भी हो, पीएसएल इज लिटरली बिकम अ जोक। आई एम सॉरी टू से दैट, ये बात मुझे नहीं करनी चाहिए। ये सब कुछ ईरान की वॉर के पेश नजर नहीं हुआ। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं उसको देखते हुए ये फैसला किया गया। मैं पाकिस्तान सुपर लीग को कवर करने वाला था और पूरे वेन्यू का मेरे कार्ड बन चुके थे, मेरी तैयारी थी, मेरा जो है वो कुर्ता, मेरी नई पग, नया स्टाइल, नया गेटअप रेडी था। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने ये फैसला किया है कि गवर्नमेंट पाकिस्तान चाहती है कि विदाउट क्राउड हम ये पीएसएल करवाएं। क्या बनेगा पीएसएल से, क्योंकि पहले लोगों को ये शिकवा शिकायत है कि जो हमारा टैलेंट है वो आईपीएल वाले उठा के ले जाते हैं, और पीएसएल पहले थोड़े से टैलेंट के साथ खेला था, उससे पहले आपने प्रेसिडेंट कप करवा दिया 20 ओवर्स का, अब आगे ये सीन चल रहा है, पाकिस्तान टीम पहले ही बुरा खेल रही है, अब स्पेक्टेटर्स भी नहीं होंगे। बहुत बड़ी अपडेट है, ब्रेकिंग न्यूज ही कहना चाहिए कि ये अपडेट, स्पेकुलेशन तो कुछ की जा रही थी वेन्यूज के लिहाज से कि शायद कुछ वेन्यूज नहीं होंगे, बट फैंस के हवाले से कोई ऐसी अपडेट नहीं थी। और आज एक किस्म की इमरजेंसी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब की तरफ से, सलमान नसीर साहब की तरफ से, और अनाउंस किया गया कि इस पे मुशावरत काफी दिनों से कर रहे थे, और इवेंचुअली जो भी जिस तरह स्कूल और कॉलेजेस और कुछ रिस्ट्रिक्शन को महदूद किया गया है, इन सारी सर्कमस्टांसेस के अंदर ये डिसाइड किया गया कि फिलहाल टिल फर्दर नोटिस, जब तक ये हालात जो वॉर के हैं इस टेरिटरी के वो ठीक नहीं होते, मैचेस फैन के बगैर होंगे। ये सब कुछ ईरान की वॉर के पेश नजर नहीं हुआ। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं उसको देखते हुए यह फैसला किया गया। मुझे हर लिहाज से यही वजह लग रही है, क्योंकि हमने पहले भी देखा कि अफगानिस्तान ने अपने कुछ ड्रोन पाकिस्तान भेजे और बाद में ऑब्वियसली पाकिस्तान ने उनको करारा जवाब भी दिया। हमने पहले भी देखा पाकिस्तान सुपर लीग में जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर चल रही थी, पिंडी स्टेडियम के बाहर हमने ड्रोन गिरता देखा। जो भी ये हो रहा है इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप सिर्फ क्रिकेट के दायरे में अंदर रह के हर चीज को रफा दफा नहीं कर सकते कि नहीं यार क्रिकेट होनी चाहिए, बाकी दुनिया जाए बाहर में। इस टाइम पाकिस्तान सुपर लीग शायद एक ऐसे मरहले पे आके खड़ी हो गई थी जहां ये पोस्टपोन करने की तरफ डिस्कशन करना शुरू हो गए थे, लेकिन सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान सुपर लीग ये पोस्टपोन करके इसको इस साल बाद में करवा लें, क्योंकि आपके पास विंडो ही नहीं है। अगर आप एज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई विंडो निकाल भी लें तो इंटरनेशनल प्लेयर्स जो कि इस टाइम रास्ते में हैं, मैंने आपको पहले भी एक आधी वीडियो में बताया था कि 23 मार्च को रिपोर्ट करना है पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट वालों ने और प्लेयर्स ने। आज सुबह ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर स्टीव स्मिथ ने बल्कि पोस्ट भी लगाई। पहले तो यही आ रही थी कि पीएसएल होगी नहीं,
और उसकी वजह ये आ रही थी कि जी लॉजिस्टिकली पता नहीं चीजें पॉसिबल है कि नहीं, कुछ प्लेयर्स पहुंच पा रहे थे, कुछ नहीं पहुंच पा रहे थे, या एक चीज ये भी थी कि इस पूरे रीजन में जो सारा कुछ चल रहा है उसके तहत चीजें अगर कुछ तब्दील हो जाती हैं, फर्दर सिनेरियो खराब हो जाता है। मतलब जिस तरह अभी जो रीजन में जो वॉर की सिचुएशन है वो अगर फर्दर को खराब हो जाती है तो फिर क्या होगा, क्या इन लोगों को वापस भिजवाना आसान होगा कि नहीं होगा। तो ये बहुत सारी चीजें थी उसमें, तो उसको मद्देनजर रखते हुए फिर इनकी मुशावरत को गवर्नमेंट से हुई है, गवर्नमेंट के साथ बैठे हैं वो खुद भी, क्योंकि सिक्योरिटी हेड ही हैं, जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो सिक्योरिटी हेड भी हैं, पाकिस्तान की वजारत दाखिला भी उन्हीं के पास है। तो वो सारी चीजों को जिस वक्त उन्होंने सिनेरियो में देखा तो उसका फैसला उन्होंने ये किया है कि PSL होगी तो 26 से ही। वो कह रहे हैं कि हमारा एक ब्रांड है, हमारी एक क्रेडिबिलिटी है, अगर हम इसको नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर आगे हमारी क्रेडिबिलिटी भी खराब होगी, विंडो भी नहीं मिलेगी और फिर ये कैंसिल ही हो जाएगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर उन्होंने कहा कि इसको करना तो जरूर चाहिए। तो उसने उनमें दो तीन बड़े मेजर फैसले उन्होंने किए हैं। एक फैसला उन्होंने ये किया है कि ये 26 से ही स्टार्ट होगी। भाई के पाकिस्तान सुपर लीग के 6 वेन्यूज हैं जिसमें फैसलाबाद भी हैं, पिंडी भी था कहेंगे, अब है तो नहीं है। फैसलाबाद, पिंडी, मुल्तान, पेशावर, बाकी 2 लाहौर और कराची। अब रह गया 2, लाहौर और कराची, 4 उड़ गए हैं। उसकी वजह ये बताई, सिक्योरिटी रीजन ही बोली गई है कि फ्यूल क्राइसिस है और अगर हुकूमत सब्सिडी ना दे तो 512 रुपए पर लीटर में फ्यूल मिले लोगों को, और एक वो रहे। और दूसरी तरफ जब हमने स्कूल बंद कर दिए, हमने ये कह दिया कि वर्क फ्रॉम होम करें, ऐसे में हम इतने वेन्यूज पे मैचेस कराएं, फिर फैंस को भी आने दें, यानी लाइक ये 2 वेन्यूज के अंदर भी फैंस नहीं आ पाएंगे, क्लोज डोर गेम्स होंगी। तो ये सब चीज़ें हैं। अब आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, आई डोंट नो अब फ्यूल क्राइसिस वहाँ पे कितना है, किस हद तक है। आप मूव तो कर रहे हैं, आप आ जा रहे हैं, अभी गाँव आए हैं, काफ़ी दूर है आपका गाँव, मुझे मालूम है, लाहौर से। अब फ्यूल की आप बताएंगे कि कितना क्राइसिस है, क्या इतना है कि हम मैचेस को रोककर 2 वेन्यूज पे कर दिया है, या आपको आपकी असेसमेंट रीजनल, मुझे लगता है रीजनल टेंशन एक हो सकती है, एक रीजन हो सकती है। पाकिस्तान में तो 2 तरह की रीजनल टेंशन है ना, दोनों तरह से हो सकती है। और मुझे ये भी लगता है कि जो पेशावर वाला वेन्यू था उसके ऊपर तो मैं पहले दिन से डाउटफुल था। मुझे लगता है कि पेशावर वाला वेन्यू में कुछ क्रिकेटर्स को इतराज हो सकता है, खासकर जिन 2 टीमों के मैचेस हैं दोनों में एक क्रिकेटर पेशावर ऑस्ट्रेलिया के थे, और मुझे लगता है न्यूजीलैंड, इवन के इंग्लैंड या कोई भी और भी सीना कंट्री का क्रिकेटर होगा, क्योंकि ये फीका की अप्रूवल होती है उसके। मुझे नहीं लगता कि पेशावर के ऊपर फीका की अप्रूवल थी। ये मेरी अपनी है, क्योंकि बायलैटरल सीरीज में तो बोर्ड अलो नहीं करता अपने खिलाड़ियों को पेशावर भेजने में। बट ये एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मूव थी कि वहाँ से टैलेंट आता है, चलो अच्छा है वहाँ पे मैच हो जाए, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया, और उसमें बाकी 3 वेन्यूज भी आ गए हैं। मुझे लगता है कि जहाँ पे 3 जाहिर अब टीमों को वहां पे ठहराना है जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा टीमें स्टे कर सकती हैं। ऑफ कोर्स जब से ये न्यूज सुनी है, जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, तब से मेरा दिल दुखी है और मैं सोच रहा हूं आखिर क्यों। फैसला ये था कि आप PSL करवा लो या PSL ना करवाओ। अगर PSL करवानी है तो आसानी नहीं है, अगर PSL करवानी है तो आसानी नहीं है। वजह यह बताई गई है कि फ्यूल क्राइसिस की वजह से कफायशवारी करनी है, इसलिए PSL जो कि 6 वेन्यू के ऊपर थी वो 2 वेन्यूज के ऊपर शिफ्ट कर दी गई है, और PSL बगैर किसी क्राउड के होगी। आप PSL को 2 वेन्यूज पे शिफ्ट कर देते, लेकिन जो आपने क्राउड का मना किया ना यार, बगैर क्राउड के कौन देखता है लीग को। 4 दिन रह गए PSL शुरू होने के अंदर, ना कमेंट्री पैनल अनाउंस हुआ, ना कोई हाइप बनी, ना PSL का एंथम अभी तक आया, ना फॉरेन प्लेयर्स अभी तक आए, और पकड़ के जो 6 वेन्यूज से अब वो 2 वेन्यूज हो चुके। क्योंकि बिकॉज ऑफ ईरान, इसराइल एंड USA कॉन्फ्लिक्ट इन द रीजन, तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो है वो ऑस्टेरिटी मेजर्स अनाउंस किए हैं टू सेव ऑन कॉस्ट, टू सेव ऑन फ्यूल एंड ऑल द सॉर्ट ऑफ स्टफ। तो गवर्नमेंट का एक ये था कि पिछले 1 हफ्ते से ये चल रहा है कि जी कम से कम आप जो है मूवमेंट करें लोग। दूसरा ये कि मतलब क्या कहते हैं अपना हफ्ते में एक छुट्टी बढ़ा दी गई है, फ्राइडे को भी ऑफ कर दिया गया है, वर्क फ्रॉम होम का कहा गया है, ऑल दीज थिंग्स जस्ट टू सेव फ्यूल एंड ऑल द सॉर्ट ऑफ स्टफ, खर्चा ना हो गवर्नमेंट का ज़्यादा। तो उसी खातिर जो है ये फैसला हुआ कि जी अब स्पेक्टेटर्स नहीं आएंगे स्टेडियम में। ठीक है, कोई मसला नहीं यार, पहले भी कोविड टाइम पे भी यही हुआ था कि नहीं आए थे स्पेक्टेटर्स। लेकिन मसला वही आ रहा है कि जो घूम फिर के आती है कि ये 2 दिन से मैं देख रहा था कुछ, मतलब एक डॉक्टर जावेद मुगल जो है, जो डायरेक्टर है स्पोर्ट्स मेडिसिन एक्सरसाइज वगैरह के इन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उनका एक पॉडकास्ट मैंने देखा। फिर गैरी कर्स्टिन का एक वो आया। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो। तो दोस्तों पाकिस्तान की सबसे सस्ती लीग PSL अब बंद होने के कगार पर है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उसकी हालत ऐसी है कि वह ना तो घर की है ना ही घाट की। हालात दोस्तों ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन यानी कि मोहसिन नकवी ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान की जो PSL अभी हाल ही में शुरू होने वाली है वो बिना क्राउड की ही होगी। आप इससे समझ सकते हैं दोस्तों कि पाकिस्तान की हालात कैसी है। और साथ ही साथ पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने ये डिसाइड किया है
कि पाकिस्तान की जो पीएसएल लीग है वो 6 मैदानों पर होने वाली थी, लेकिन अब उसे घटा करके 2 ही मैदान रख दिए गए हैं कि भाई पीएसएल के जितने भी मैच हैं वो केवल 2 मैदानों पर खेले जाएंगे और साथ ही साथ उन मैदानों पर कोई भी क्राउड नहीं होगा। तो इन सारी चीज़ों से दोस्तों समझ में आता है कि पाकिस्तान किस कंगाली की हालात से गुजर रहा है, लेकिन फिर भी वो पीएसएल कराने की जिद पर अड़ा हुआ है। मुझे नहीं लगता है दोस्तों कि ये पीएसएल पाकिस्तान पूरी तरीके से सही से अच्छे से करा पाएगा, क्योंकि हालात जो है पाकिस्तान के अंदर, वहाँ पेट्रोल डीजल की कमी है, जिसकी वजह से कई सारे स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं, कई सारे गवर्नमेंट दफ्तर भी बंद कर दिए गए हैं और साथ ही साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में एक बार फिर से कोरोना यानी कि कोविड वापस लौट आया है, क्योंकि जैसे हालात पाकिस्तान के अंदर बने हुए हैं वो हर सेक्टर पर उसका असर दिख रहा है कि पाकिस्तान पूरी तरीके से कंगाल हो चुका है, खास तौर पे पेट्रोल डीजल को लेकर। और यही वजह है दोस्तों कि इसका असर पीएसएल पर भी देखने को मिलता है। हालांकि दोस्तों पीएसएल का कोई बड़ी वैल्यू नहीं है और साथ ही साथ कोई इतनी बड़ी लीग नहीं है कि जिससे उसकी तारीफों के फूल बांधे जाएं। वो पहले से ही कंगाल लीग है, उसके बावजूद उस पर अब पेट्रोल डीजल की मार का असर साफ दिखाई दे रहा है कि पीएसएल बिना क्राउड की खेली जाएगी और वह केवल 2 मैदानों पर ही खेली जाएगी, जिससे आप समझ सकते हैं दोस्तों कि पीएसएल में खेलने वाले जो खिलाड़ी हैं उनका आने वाले समय में क्रिकेट फ्यूचर कैसा होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो करते हैं यहीं पर खत्म। बाकी दोस्तों आज की आपको वीडियो कैसी लगी, आप लोग अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। जाते जाते दोस्तों वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपना ढेर सारा ख्याल रखें और दोस्तों आप सब इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें ताकि मैं डेली आपके लिए ऐसे ही वीडियो ला सकूं और आपका प्यार मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। नमस्कार।